देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल का कार्यकाल 30 मई को पूरा होने जा रहा है और इसके लिए बीजेपी आगामी दिनों में पूरे देश में 750 से ज्यादा वर्चुअल रैलीज करने का भी पूरा जो खाका है वो तैयार किया गया है। 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। इस दौरान पार्टी सभी मंडलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर भी बांटेगी। 100 सेकेंड में पूरी खबर आपके सामने। केंद्र की मोदी सरकार 2 अपना 1 साल पूरा करने जा रही है। बीजेपी ने मोदी सरकार की वर्षगांठ के लिए खास तैयारियां की हैं। 30 मई को मोदी सरकार 2.0 की पहली वर्षगांठ होगी। 1 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी 1000 वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी 10 करोड़ लोगों तक पीएम की चिट्ठी पहुंचाएगी। इस चिट्ठी में आत्मनिर्भर भारत की जानकारी के साथ कोरोना से बचाव और स्वस्थ रहने की जानकारी होगी। साथ ही इसमें विश्व कल्याण में भारत की भूमिका भी एक अहम विषय होगा। इस दौरान पार्टी सोशल डिस्टेंसिंग और एमएचए की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए 1000 वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसके अलावा पार्टी 750 वर्चुअल रैली भी करेगी। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता मास्क और सैनिटाइजर भी बांटेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा का भाषण फेसबुक लाइव के जरिए होगा। हर स्तर पर वर्चुअल तरीके से रैली का भी आयोजन किया जाएगा। बड़े राज्य में 2 रैली और छोटे राज्य में 1 रैली होगी। इस दौरान हर बूथ पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। 27, 28 और 29 मई को विशेष अभियान चलाया जाएगा। कमल संदेश के जरिए सरकार की उपलब्धियों का विशेष डिजिटल बुलेटिन और विशेष अंक प्रकाशित होगा। लॉकडाउन के दौरान बीजेपी अलग अलग तरह के संवाद माध्यमों का उपयोग करेगी और देश में हर जगह पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क करने का काम करेगी। सेवा और सामाजिक गतिविधियों की वीडियो बनाकर उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सामने आए और दिल्ली में कोरोना कितना कहर ढा रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट सामने रखी है। आप रिपोर्ट देखिए, क्या जानकारी सामने रखी गई। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहत भरा बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन में ढील के साथ ही दिल्ली में कोरोना के मामलों में इजाफे की उम्मीद थी और ऐसा हो भी रहा है, लेकिन अभी दिल्ली में हालात नियंत्रण में है और चिंता की कोई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में जितने नए मामले बढ़ रहे हैं उतने ही मरीज ठीक भी हो रहे हैं और चिंता की बात तब होगी जब मौत का आंकड़ा बढ़ने लगेगा। तो 4000 बेड हैं जिसमें से 1500 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। 2500 बेड्स अभी खाली हैं। सरकार के पास 250 वेंटिलेटर हैं, उनमें से केवल 11 वेंटिलेटर अभी यूज़ हो रहे हैं। लगभग 240 वेंटिलेटर खाली हैं, तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब तक 13,000 से अधिक केस हैं, लेकिन अब तक 6,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 3,829 बेड हैं। इनमें से अधिकतर में ऑक्सीजन की सुविधा है। इनमें से 1,500 बेड इस्तेमाल हुए हैं, बाकी खाली हैं। हमारे पास 200 से ज्यादा वेंटिलेटर हैं, जिनमें से 11 इस्तेमाल हुए हैं। प्राइवेट अस्पतालों में 600 से अधिक बेड कोरोना की रिजर्व हैं। इसके अलावा आज से 2000 बेड प्राइवेट अस्पतालों में और बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि बीजेपी ने दिल्ली सरकार के दावों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब दिल्ली में इस बात पे पैनिक फैल रहा है कि भाई जब बेड है ही तो फिर लोगों को अस्पताल घूम के दम क्यों तोड़ देना पड़ रहा है। तो पुलिस के एक जवान की भी ऐसे ही मृत्यु हो गई। बहरहाल कोरोना को लेकर दिल्ली दहशत में है और मुख्यमंत्री के बयान के बाद दिल्ली के लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। और अब सावधान करने वाली खबर। पाकिस्तान से चला हुआ 2 ग्राम के आतंकियों का समूह अब राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। यूपी के झांसी में कैसी है 2 ग्राम के आतंकी की दहशत, रिपोर्ट देखिए आप। बॉर्डर पर पाकिस्तान से भारी संख्या में 2 ग्राम के घुसपैठिए घुसाए हैं। ये एक या दो नहीं बल्कि लाखों की संख्या में हैं। इन्होंने कहर ढाना शुरू कर दिया है। इन घुसपैठियों ने खुली चुनौती दे रखी है। पाकिस्तान से आए 2 ग्राम वाले आतंकी अगर बंदूकों से खत्म होते तो कब के मार गिराए गए होते। ये तस्वीरें झांसी से आई हैं। यहाँ टिड्डियों के झुंड के आने की खबर से हड़कंप मच गया।
किसानों ने खेतों का रुख किया, पटाखे फोड़े, हॉर्न बजाया, लेकिन टिड्डियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रशासन इन टिड्डियों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन किसान परेशान हैं। जी टिड्डी दल से ये नुकसान होता है कि खेत के जो फसल लगी हुई होती है, जैसे कि जोड़ई लगी खेत में, ज्वार बाजरा और उड़दा है तुम्हारे, तो इनकी पत्ते खा लेता है जी। तो फसल के पत्ते खा लेता है तो जानवरों को फिर नुकसान पहुंचाता है जी। जानवर पतला गोबर करने लगते हैं, खाते हैं, तो इसलिए उससे बहुत नुकसान होता है। ये टिड्डियां 6 पैर वाली होती हैं, इतनी छोटी कि रेंगती हैं, धूल फेंकती हैं और फसलें तबाह कर देती हैं। पूरे झांसी में इन टिड्डियों की वजह से हड़कंप मचा है। उससे जो नुकसान है कि जो भिंडी है और टिंडे हैं, करेला है, टमाटर है, बैगन है, इनको नुकसान है, फसल को बिल्कुल बर्बाद कर देती है जी। पाकिस्तान से आए इन घुसपैठिए टिड्डियों ने कोहराम मचा दिया है। टिड्डियां सीधे तौर पर इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती, न ही टिड्डियां इंसानों को काटती हैं, लेकिन टिड्डियों के पास वो हथियार है जिससे इंसान बेबस हो जाता है। टिड्डियां फसलों को बर्बाद कर देती हैं, खाने पीने का सामान खत्म कर देती हैं। टिड्डियां एक सांस में 150 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं। मुट्ठी भर टिड्डियां 3000 इंसानों का नुकसान कर सकती हैं। यानी आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर टिड्डियां इंसान के लिए कितनी खतरनाक हैं। कोरोना से बचना है तो मास्क पहनना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है, लेकिन क्या ऐसा देश में हो रहा है? लखनऊ और पटना से रियलिटी चेक आप देखिए। यूपी में कोरोना की लड़ाई आसान नहीं है, मुश्किलें हैं, लेकिन अब नियमों को सख्त कर इस लड़ाई को आसान बनाने की तैयारी है ताकि इसका फैलाव रोका जा सके। राज्य सरकार ने जो लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस जारी की उसमें बताया कि हर व्यक्ति को जो भी बाहर निकले उसे मास्क लगाना है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कोई व्यक्ति ज़्यादातर पालन कर रहे हैं लेकिन बाकी नहीं लगाते। भाई साहब आप देख के लगा रहे हैं, लगा रहे। आप सरकारी कर्मचारी हैं, जल निगम में आप, तो आपको तो पता होना चाहिए, फिर भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। भाई साहब आप तो सरकारी कर्मचारी हो, उसके बावजूद भी मास्क नहीं लगाए, फेस कवर नहीं किए, आपको पता है जुर्माना है? हमारे जुर्माना है, हाथ में है, अभी वही देखने लगे, मास्क है साथ में। जब आप ड्यूटी पे आ रहे हैं आपको लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो आवाजाही है। मास्क है हमारे पास, मास्क है, सब चीज़ें हैं। होना और लगाना अलग अलग चीज़ें हैं। नहीं होना हाथे में है, लगाए थे, अभी लगाए थे, नहीं करने, अभी पानी पिया था तो। पटना में एक वानगी के रूप में हम दिखलाते हैं किस तरीके से मास्क कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सैलून को खोलने की इजाज़त दी गई है फिलहाल। देखिए अगर तो एक सैलून वाले साहब हैं, ये बताइए आप लोग भी ड्यूटी में हैं? ना है, ड्यूटी में नहीं हैं। मास्क लगाना है ना? मास्क लगाना है। क्यों नहीं लगाए? मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क तो अभी निकाले हैं। मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क अरे लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मास्क लगाना उतना ज़रूरी नहीं समझते हैं, ना से अपने जीवन के लिए और ना ही कानून की रक्षा के लिए। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। इधर कोरोना वायरस को लेकर सिंगापुर में एक बड़ी रिसर्च हुई है। रिसर्च में कोरोना को लेकर हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना वायरस क्या है, कहां से आया है, कैसे आपको बीमार करता है, कितने दिन तक इसका असर रहता है, इन सारी बातों के जवाब किसी भी डॉक्टर के पास पूरी तरह से नहीं है। लेकिन सिंगापुर से एक ऐसी खबर आई है जो आपके मन में कोरोना की दहशत को कुछ हद तक कम जरूर करेगी। सिंगापुर के राष्ट्रीय संक्रामक केंद्र की रिसर्च में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सिंगापुर में रिसर्च में बहुत बड़ा खुलासा। 11 दिन कोरोना से संक्रमण का खतरा खत्म। 11 दिन बाद कोरोना के मरीज से नहीं होगा संक्रमण। अस्पतालों में भर्ती मरीजों पर की गई रिसर्च। 7 दिनों तक ही वायरस के फैलने की आशंका। 8 से 10 दिनों में कमजोर होने लगता है कोरोना। 11 दिन होने पर कोरोना का काम तमाम। सिंगापुर में फिलहाल किसी मरीज को 24 घंटे के अंदर 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज करने का नियम है। उधर रिसर्च से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि शोध के नतीजे बेहद सटीक हैं और इन नतीजों को आने वाले वक्त में कोरोना के मरीजों पर भी लागू किया जा सकता है। हालांकि गंभीर हालत में पहुंच चुके मरीजों को 11 दिन बाद भी छुट्टी देना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि भले ही वो दूसरे लोगों में संक्रमण ना फैलाएं, लेकिन उनकी खुद की जान को भी खतरा हो सकता है। हो सकता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में रिसर्च के नतीजों को लागू करने में कुछ वक्त लग जाए, क्योंकि ऐसे मामलों में
डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। भारत में भी अभी माना जाता है कि 14 दिनों का वक्त ही कोरोना काल में मरीजों के लिए संवेदनशील होता है, लेकिन अब भारत ने भी समय समय पर अपनी गाइडलाइंस में बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। दुनिया में हो रही रिसर्च के दौरान ही भारत ने भी कोरोना मरीजों की डिस्चार्ज पॉलिसी में बदलाव किया था, जिसके बाद भारत में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में काफी तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। भारत में अब भी मरीज जल्दी ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं और ठीक हो रहे मरीजों से दूसरे लोगों को संभावित खतरा भी कम हुआ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।